ठीक है, आज का क्वेश्चन है कक्षा 10 प्रश्नावली नंबर 8.2। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले यहाँ पर इसे कुछ मान्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं साइन, कॉस, टैन। ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इसके मान हैं। और इसके अपोजिट जो हम लिखते हैं साइन का हो जाएगा कोसेक। कोसेक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक और टैन का कॉट। ठीक है, इन सभी के मान हम लिख करके सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इसके मान क्या होते हैं। साइन 0 डिग्री रहेगा तो उसका मान होता है 0। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 45 अंश का मान होता है 1/2 और साइन 60 अंश का मान होता है 3/2 और साइन 90 अंश का मान होता है 1। ठीक है, कॉस का देख लेते हैं। कॉस 0 डिग्री है तो इसका मान होता है 1। कॉस 30 अंश का मान होता है 3/2। कॉस 45 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2 और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 90 अंश का मान होता है 0 मान। और टैन अगर 0 अंश है तो होता है 0 डिग्री। टैन 0 डिग्री है तो इसका मान 0 होगा। टैन 30 अंश का मान होता है 1/3। टैन 45 का मान 1। टैन 60 अंश का मान 3 और टैन 90 अंश का मान हो जाएगा अपरिभाषित। यहाँ पर लिख देंगे। और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है कोसेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0 यानी अपरिभाषित। यहाँ पर हम लिख सकते हैं। साइन को उल्टा कॉस यानी कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2। कोसेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा 2। कोसेक 60 अंश का मान हो जाएगा 2/3 और कोसेक 90 डिग्री का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिभाषित। सेक 0 डिग्री 1 हो जाएगा मान। सेक 30 अंश 2/3। सेक 45 का मान 2 और सेक 60 अंश का मान हो जाएगा 2 और सेक 90 डिग्री का जो मान आएगा वो हो जाएगा अपरिभाषित। कॉट के लिए देख लेते हैं। कॉट अगर 0 डिग्री है तो अपरिभाषित हो जाएगा। कॉट 30 अंश का मान 3 हो जाएगा। कॉट 45 का मान 1 हो जाता है और कॉट 60 अंश का मान हो जाएगा 1/3 और कॉट 90 अंश का मान हो जाएगा 0। इन सभी मानों को हम बारी बारी से रखेंगे। तो सवाल नंबर 1 है। नंबर 1 साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री इसका मान क्या होगा। तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है, यहाँ पर देखिए 3/2। कॉस 30 अंश का मान 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2 और कॉस 60 अंश का मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम ले लीजिए 4। 3 + 1 = 4/4 = 1। ये हो जाएगा पहला का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश
ठीक है, इसका मान रखते हैं 2 गुणे tan 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री कड़ी में 3 बटा के 2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3 बटा के 2। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पाएगा 2 गुणे 1 प्लस 3 बटा के 4 माइनस, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 बटा के 4, तो 2 यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे, बराबर हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 डिग्री अपान sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो इसका हम मान रख लेते हैं यहाँ पर। तो cos 45 अंश का मान 1 अपान कड़ी में 2, ठीक है, बटे में सेक 30 अंश का मान यहाँ पर देख लीजिए, सेक 30 डिग्री 2 बटा कड़ी में 3, 2 बटा के कड़ी में 3 प्लस कोसेक 30 अंश का मान, कोसेक 30 अंश 2 है इसका मान, तो 2 रख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटा कड़ी में 2 बटे के 2 प्लस 2 कड़ी में 3 बटा के 3, कड़ी में 3 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे 1 बटे में कड़ी में 2, ब्रैकेट में करेंगे 2 प्लस 2 कड़ी में 3, तो इसका हो जाएगा कड़ी में 3 अपान 2 कड़ी में 2, गुणा कर दीजिए इसका, तो प्लस 2 कड़ी में 6, ठीक है। इस बड़े वाले मान को हम पहले लिख लेते हैं ताकि आंसर हमारा पॉजिटिव आए। तो इसके हो जाएगा हमारा मान कड़ी में 3 बटा के 2 कड़ी में 6 प्लस 2 कड़ी में 2, ठीक है। अब करेंगे इसका परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर तो परमेयीकरण करने के लिए देखिए क्या होगा, कड़ी में 3 बटा के 2 कड़ी में 6 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इसको बटे में कर दीजिए, प्लस 2 कड़ी में 2। अब परमेयीकरण के लिए हमें जितना भी यहाँ पर बटे में है इतने के बराबर हमें गुणा करना पड़ेगा। तो कड़ी में 2 कड़ी में 6, यहाँ पर अपोजिट साइन हो जाएगा, 2 कड़ी में 2। परमेयीकरण करते वक्त हमको यहाँ पर चिन्ह को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हमें जो फार्मूला बनाना होता है इस ऐसे सवालों में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनाना पड़ता है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पर नेगेटिव करना पड़ेगा। तो 2 कड़ी में 6 माइनस 2 कड़ी में 2, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कड़ी में 3 ब्रैकेट में 2 कड़ी में 6 माइनस 2 कड़ी में 2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कड़ी में 6 के पावर में हो जाएगा 2 माइनस 2 कड़ी में 2 के पावर में हो जाएगा 2। हाँ, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ करते हैं तो हो जाएगा 2 कड़ी में 18 माइनस 2 कड़ी में 6 अपान इसका स्क्वायर करेंगे 4 गुणे 6 माइनस 4 गुणे 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे, यहाँ पर 3 3 9, 9 दूनी 18, तो 3 बाहर निकाल दीजिए, कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6 बटे में 24 माइनस 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6 अपान 24 में से 8 जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कामा ले लीजिए, 2 कामा लेने पर हो जाएगा क्या, 3 कड़ी में 2 माइनस
कड़ी में 6/16, 2 से काटिए 16 को 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6/8। ये हमारा हो जाएगा आंसर। 3 कड़ी में 2 माइनस 6/8, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? एक क्वेश्चन नंबर था 3। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 30 अंश। क्वेश्चन नंबर 4, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपान में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, इसका मान रखते हैं। तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2। ठीक है, प्लस tan 45 डिग्री 1 माइनस कोसेक 60 अंश। कोसेक का 60 अंश का मान क्या हो जाएगा? 2/3 अपान सेक 30 अंश का मान, सेक 30 अंश यहाँ पर है 2/3 प्लस कॉस 60 अंश, कॉस 60 अंश का मान 1/2 प्लस कॉट 45 का मान 1। इसको सॉल्व करिए तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा 2/3 आएगा। 2/3 तो 2 से भाग करेंगे 3 प्लस यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है तो 2/3 हो जाएगा माइनस 3 से 3 कटेगा 3 तो बचेगा 2 दूनी के 4। नीचे भी कर लेते हैं यही प्रोसेस। 2/3 इसका एलसीएम हो जाएगा तो 2 दूनी के 4 प्लस 3। ठीक है, 2 से कटेगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हो जाएगा 2, यानी प्लस 2/3। तो इस प्रोसेस में यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे। ऊपर क्या हो जाएगा? 2/3 जुड़ेगा तो हो जाएगा 3 माइनस 4 अपान ये भी जुड़ेगा तो 3 प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे हो गया प्लस, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। यहाँ परमेयीकरण करने पर क्या करेंगे? परमेयीकरण करने पर, तो परमेयीकरण करने पे हम बताएं कि आपको a² - b² फार्मूला बनाना है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 माइनस 4, 3 माइनस 4। तो आगे क्या बनेगा प्रोसेस में? 3 माइनस 4 का होल वर्ग अपान इसको करेंगे तो हो जाएगा 3 के पावर 2 माइनस 4 के पावर में 2। तो इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा 3 के 9, 9 गुणे 3 माइनस प्लस 16 माइनस 2 गुणे 3 गुणे 4 बटा के 9 गुणे 3 के 9 गुणे 3 माइनस 4 के 16। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 27, 9 3 27, 27 33 43। क्या हो जाएगा? 43 माइनस तो 3 दूनी के 6, 6 चौके 24, 24 अपान 27 माइनस 16। तो क्या हो जाएगा? 43 माइनस 24/3 अपान माइनस कर दीजिए 1। तो ये हमारा आंसर हो गया है 43 माइनस 24 3 बटा 11। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री अपान में है
साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई कॉस 60 अंश का मान क्या है 1/2, तो यहाँ पर कर देंगे 1/2 के पावर में 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक 30 अंश का मान 2 बटा के कड़ी में 3 के पावर में हो जाएगा 2 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो मान हो जाएगा 1 के पावर में 2 अपान साइन 30 अंश 1/2 का पावर में 2 प्लस कॉस 30 अंश, तो कड़ी में 3 बटा के 2 के पावर में 2। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 अपान 3, ठीक है, माइनस 1 अपान 1/4 प्लस 3 अपान 4। आगे सॉल्व करते हैं तो 5/4 प्लस 4×16 बटा के 3 माइनस 1 अपान 4/4, ये दोनों कटेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं, 12 हो जाएगा एलसीएम, तो 4 3 12, तो 5 3 15 हो जाएगा, प्लस 3 चौके 12, 16 चौके 64 माइनस 12, तो यहाँ पर हो जाएगा, आपको माइनस कर देना है, तो माइनस करेंगे 15 में से 12 को, तो हो जाएगा 3 प्लस 64 बटा के 12, तो यहाँ पर आएगा, इसको ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 67 बटा के 12, और यह रहा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल सॉल्व हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। धन्यवाद।